भरत जी की मृत्यु का समय आया, उस वक्त भी हिरण के बच्चे की याद बनी। खटिया पर पड़े पड़े भरत जी कह रहे, मैं मर जाऊंगा तब मेरे हिरण के बच्चे की कौन देखभाल करेगा, इसको कौन हरी हरी घास खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा। जबकि अंतिम समय आ गया है, मरने की कगार पर हैं और भरत जी महाराज बस हिरण के बच्चे का ध्यान कर रहे हैं। हिरण के बच्चे का नाम लेते 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 भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जिसका नाम लेकर के व्यक्ति मरता है, उसी योनि में फिर उसे जाना पड़ता है। भरत जी को स्वयं हिरण बनना पड़ा। पर भरत जी पर कृपा क्या थी प्रभु की, कि पिछले जन्म की याद थी कि मैं किस कारण आज हिरण बना हूं। भरत जी को याद था, हिरण के झुंड में रह करके भी याद था कि मुझे आज हिरण बनना पड़ा है, तो मेरी गलती के कारण मैंने हिरण का नाम लिया 3 रात, इसलिए मुझे आज हिरण बनना पड़ा है। और हिरण के झुंड में रह करके भी भरत जी को पश्चाताप है। भरत जी महाराज दूसरे हिरण हरी हरी घास खाते, पर भरत जी सूखी घास खाते। और प्रभु की भक्ति हिरण की योनि में रह करके भी की। और फिर जब हिरण के शरीर को त्याग करके तीसरा जन्म जब भरत जी का होता है, एक ब्राह्मण के घर पर होता है। दूसरा जन्म हिरण की योनि में हुआ था, उस शरीर को भी त्याग दिया। अब तीसरा जब जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण के घर पर हुआ। भरत जी ने आज प्रभु से कहा, प्रभु धन्य है, आपने बड़ी कृपा की है कि अब फिर आपने मुझे मानव तन दिया है। अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा कि मुझे फिर कोई जानवर बनना पड़े। और भरत जी महाराज ने फिर प्रभु की भक्ति करने के लिए बस मन में यही सोच लिया कि अब किसी मोह माया में पड़ना नहीं है। भरत जी के पिता एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपने पुत्र भरत से कहा, भरत तुम गायत्री मंत्र याद करके बताओ। भरत जी ने विचार किया कि अगर मैंने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो पिताजी कल कहेंगे कि शादी करवा के आओ यजमानों के घर, कथा करवा के आओ यजमानों के घर। जिस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता उसी चक्कर में डाल देंगे। तो भरत जी के पिताजी गायत्री मंत्र रटा रटा करके मर गए, पर एक मंत्र भी याद करके नहीं बताया। भरत जी के पिताजी ने विचार किया कि मैं समझ रहा था कि तू मेरा कुल का नाम रोशन करेगा, पर तू तो जड़ की तरह है। तो वहां से जड़ भरत नाम पड़ गया और जड़ भरत जी के पिताजी भी मर गए। तो भरत जी कुछ काम करते नहीं। जड़ भरत के भाई ने कहा कि तू कुछ काम करता नहीं, एक काम कर, कम से कम खेत पर जाकर के खेती की रखवाली करना। तो जड़ भरत जी खेत पर जाकर भी रखवाली ऐसी करते हैं, जाकर कहते हैं, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। वहां पर ऐसी रखवाली कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। भरत जी के भाई ने घर से निकाल दिया, पर जड़ भरत जी को कोई दुख नहीं। भोजन मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, किसी बात का कोई डर नहीं। जड़ भरत जी महाराज प्रभु की भक्ति करते। रास्ते में किसी कोल भीलों ने पकड़ करके माँ काली के सामने जड़ भरत जी की बलि देनी चाहिए, तब माँ काली ने आकर रक्षा की। फिर वहां से आगे बढ़े, एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठे थे, तभी उस रास्ते से सिंधु देश का राजा रहुगण निकलता है। तो पालकी में बैठ करके राजा रहुगण जाता है। उसी वक्त एक कहार जो पालकी उठाने वाला था वो बीमार हो गया, वो चल नहीं पा रहा था। उसने कहा, महाराज मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं, मैं पालकी उठा नहीं पा रहा हूँ। तब राजा रहुगण ने कहा, एक काम करो, जो भी तुम्हें रास्ते में मिल जाए उसी को पालकी के आगे वाले हिस्से में लगा दो। और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को लगा दिया पालकी वाले आगे हिस्से में। अब जैसे ही जड़ भरत जी महाराज उस पालकी को उठा करके चल रहे, जड़ भरत जी महाराज का नियम क्या था कि 5 फीट जगह आगे की देख करके चलते थे। कोई चींटी, कोई जीव जंतु पांव में आकर के मर ना जाए,
इसलिए वो देख देख करके चलते, और कोई भी चींटी आती है तो उछल करके उस चींटी को टाल करके निकलते थे। तो जैसे ही कोई जीव जंतु आता है उसी वक्त जड़ भरत जी महाराज उछल करके चलते हैं तो राजा रघुगण को सर में लगती पालकी की। राजा रघुगण चिल्लाता, अरे तुम्हें पालकी चलाना याद नहीं? तीन कहारों ने कहा, महाराज हमें तो पालकी उठाना अच्छे से याद है, पर ये नया कहार आया है, ये बड़ा उछल उछल करके चल रहा है, इसी को समझाइए आप। राजा रघुगण ने ललकारा पर जड़ भरत जी माने नहीं। फिर कोई जीव जंतु आता है, फिर उछलते, फिर राजा रघुगण